मैं तू इतना लीन हो गया है कि तुझे ये नहीं पता कि हम धरती पर भार हैं। जिसने भगवान का नाम नहीं लिया वो धरती पर एक भार के समान है। और उनको उपदेश दे करके महाराज रघुगुण उनके चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार जड़वंत रघुगुण की कथा का पान कराया और कहा कि देखो परीक्षित, भक्त तो भगवान के अनन्य हैं। एक भक्त हुए नरसी, और नरसी ने तो अपने भामा शाह सेठ उनके ऊपर हाथ धर दिया था, भैया जाओ तुम ही सबसे बड़े पैसा वाले दुनिया में जाओगे। तो नरसी भगत का जब जन्म हुआ तब वो बोलते नहीं थे। उनकी दादी उनको हर जगह लेकर के जाती थी। माता पिता बचपन में गुजर गए। कहीं भागवत सप्ताह, मंदिर, कीर्तन, सत्संग कहीं भी होता, अपने पोते को संग में लेकर के जाती कि कैसे भी ये बोलने लगे, क्योंकि उनके बड़े भैया भाभी तो ऐसी बोले तो मिच। अब छोड़ू तो छोड़ू कैसे इस बालक को। एक दिन एक संत आए हुए थे, उनके पास ले जा करके सामने ही मैया बैठ गई। अब संत आंख खोले, मैया सामने दिखे। संत बोले मैया क्यों बैठी, जरा पूछो तो सही। बोले मैया क्या कष्ट है आपको? कि महाराज मेरा ये पुत्र जो नाती है बोलता नहीं है और सुनता नहीं है, तो लाओ से मेरी गोदी में बिठाओ। उन्होंने अपनी गोदी में बिठाया और उनको नारायण नारायण मंत्र दे दिया। और जैसे ही मंत्र दिया नरसी तो बोलने लगा नारायण नारायण, हरि का भक्त हो गया नरसी। कुछ समय के बाद में उनकी दादी की मृत्यु हो गई। नरसी का विवाह एक सुशील कन्या से हुआ। उनकी पत्नी ऐसी कि जो खाने को मिल जाए वो खा लेती। अगर घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो अपनी शांत चित्त होकर के प्रभु का नाम लेकर के घर में पड़ी रहती। नरसी ऐसे भक्त हो गए कि उन्हें घर परिवार गृहस्थी का कुछ पता ही नहीं। बेटी का विवाह अच्छे संपूर्ण परिवार में कर दिया, लेकिन जिस दिन से विवाह किया उस दिन से उसकी खबर भी नहीं है। एक दिन नरसी के पिताजी की बरसी थी, तो उसकी पत्नी ने कहा कि घर में तो कुछ है नहीं है, अपने नाक की लौंग को ले जाओ, इसे बेचकर ब्राह्मणों को भोजन करा दो। नरसी जी अपनी पत्नी की नाक की लौंग ले जा करके बाजार पहुंचने वाले थे, बीचों के संतों की टोली मिल गई। अब कौन सा श्राद्ध, कौन सी बीवी और कौन सी लौंग, वो तो हरि के नाम में मस्त हो गए, हरि का संकीर्तन करने लगे। अब उधर लक्ष्मी मैया कहने लगी तुम्हारा भक्त बड़ा लीन हो गया है आपके नाम में, लेकिन ये बताइए जो ब्राह्मण मुते हुए घर पे बैठे हैं उनको अगर भोजन नहीं कराया तो कितनी बदनामी होगी आपके भक्त की। तो क्या करें देवी के सभी मिलके चलते हैं। अपनी सभी रानियों को लेकर के भगवान कृष्ण उनकी रसोई में आए और घोषणा करवा दी कि जो जो ब्राह्मण भोजन करने के लिए आएगा चांदी की चौकी और सोने की थाली गिलास कटोरी होंगे और वो भी दक्षिणा में उनको मिल जाएंगे। अब तो ब्राह्मणों की भरमार, पूरा जितने भी नगर में ब्राह्मण थे सब आने लगे और भगवान कृष्ण अपनी रानियों के साथ में भोजन बना रहे हैं। मैया रुक्मिणी तड़का लगा रही हैं। अब ये बताइए जब भगवान यहाँ छौंक लगाएंगे दाल में तो खुशबू तो कमला नगर के चौराहे तक जाएगी। तो भक्त के बस में ऐसे है भगवान। अब संध्या हो गई, नरसी जी को होश नहीं। रात्रि को 10 बजे अपने घर पहुंचे। पत्नी उनके पैरों में गिर गई, स्वामी जी बताओ तुम चांदी की चौकी ये थाली कहाँ रखी छुपा के, वो तो बताओ कि चांदी की चौकी और थाली हमें तो पता ही नहीं है कहाँ है कैसे है। अरे स्वामी क्या बात करते हो,
क्योंकि भगवान कृष्ण ऋषि के रूप में आए हुए थे कि आपने तो बड़ा भव्य भोजन का प्रबंध किया, सभी ब्राह्मणों को चांदी की चौकी और सोने की थाली और मुद्राएं देकर के उनको विदा किया है। ऐसा भव्य आयोजन मैंने तो कभी देखा नहीं है। नरसी समझ गए कि ये काम मेरे गोविंद का है। अब हुआ ये कि उनकी बेटी का विवाह, उसकी सास ने कहा वैसे तो मेरे पे कछुना लंगोटी और टोपी है, नहीं हो तो नौता तो दे के भेज दो। नाई को बुलाया, पंडित को बुलाया और कहा कि जाकर के नरसी को भात की खबर दे दो। और उन्होंने बड़ी बड़ी लंबी लंबी चीजें लिखवाई भैया, उसमें सोने की 2 ईंट भी लिखवाई, 1 मन रोली लिखवा दी, 1 मन सुपारी लिखवा दी। तो उसके देवर ने कहा मैया ये बताओ करोगी क्या? ने कहा मैया बोली कुछ नहीं करेंगे तो सुपारी को बेच देंगे बाजार में, रोली पे घर पतवा लेंगे, जी तो कछु तो आवे तो सही। और लिख करके नाई और पंडित को घर भेजा और वहां पर तो खाने की व्यवस्था नहीं। नरसिंह जी ने आड़ पड़ोस से व्यवस्था करके उनको वहां से विदा कर दिया। विदा करने के बाद में वो जो चिट्ठी लेकर के आए थे, कहा कि कन्हैया के आले में रख दो, वो ही जाने उसी की बेटी की शादी है। और समय जब नजदीक आया तो घरवाली कहने लगी कि शादी का समय नजदीक है, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है नहीं है, साहूकार से जाकर के एक बैलगाड़ी और एक बैल का तो इंतजाम तो कर लो जिससे तुम अपने भतैया को ले जाओगे। और भातई कौन? जिसकी समाज में बिगड़ी है, जिसके पास गरीबी है, उसके पास सगे संबंधी कोई भटकता नहीं, और जिसकी बनी है किसी अच्छे पद पर है तो छाती ठोक के कह देंगे वो हमारा भैया है, तुम्हारा मामा, तुम्हारा फूफा है। तो नरसिंह की तो भैया गरीबी की मारे बिगड़ी हुई थी। साहूकार के पास गए, साहूकार से कहा महाराज मुझे बैल और गाड़ी मिल जाती तो अपनी बेटी का भात भरा के आ जाता। साहूकार ने कहा नरसिंह जी वैसे तो आपके लिए मना नहीं है, एक बूढ़े से बैल और टूटी गाड़ी पड़ी है, अगर इससे काम चल जाए तो ले जाओ। और उनके भतैया जो थे सूरदास थे सभी, उनको दिखाई देता नहीं था, तुम्बी तांबी लेकर के भात भरने के लिए चलने लगे। बैलगाड़ी में बैठ गए और टूटी गाड़ी है, बूढ़े बैल हैं, कैसे चले, लेकिन चल रहे हैं। इतनी देर में गोविंद खाती बन करके आ गए कि भैया मैं तुम्हारी गाड़ी को ऐसा बना दूंगा कि सरपट दौड़ेगी। कम से कम बैठा तो ले जाओ। मैं बोले भैया वैसे तो जगह नहीं है, पर तुम करोगे क्या? कि कछु नहीं करेंगे तो कम से कम थाली में कछु डाल देंगे, लेके तो चलो। तो चले हैं कि लंबी लंबी दाढ़ी और टूटी फूटी गाड़ी, लंबी लंबी गाड़ी, टूटी फूटी गाड़ी, आए गए नरसिंह रे, आए नरसिंह रे, लंबी लंबी दाढ़ी, टूटी गाड़ी, आए गए नरसिंह रे, आए नरसिंह रे, अब नरसिंह जी गाड़ी में चले हैं। जैसे ही भगवान ने उस गाड़ी को ऐसा कर दिया कि हवाई जहाज से भी तेज दौड़ गई और जूनागढ़ में जाकर के रुकी। अब वहां देखा कि हमारी ठहरने की व्यवस्था कहाँ है, तो रामा के ससुर ने गौशाला में ठहरने की व्यवस्था करवाई। प्रभात हुआ, नरसिंह जी बोले कुछ नहाने की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। तो उसके ससुर ने कहा कि इतना ही दम तेरे सावरिया में है तो जरा पानी की बारिश करके नहा ले तू। बस इतनी ही देर थी
कि उसी बाड़े में, उसी गौशाला में इतनी बारिश हुई कि नरसिंह के साथ में जो भक्त थे उन सब ने स्नान किया और साथ में गौ माता ने भी स्नान किया। जूनागढ़ तमाशा देख रहा है, देखो तो सही, इस गौशाला में खाली पानी और कहीं पानी नहीं है। और उधर एक गरीब की बेटी को जब ताने मारे जाते हैं तो उसके हृदय पे क्या बीतती है, उसके मन में भाव यही आता है कि कहीं जाकर के जान दे दूं। सास और ननद रामा को ताने मार रही हैं कि तेरे बाप पर है क्या, तेरी तो किस्मत टूटी है। उधर ननद आती है, वो ताने मार के चली जाती है। उसने एक घड़ा उठाया और जल भरने के लिए तालाब के पास पहुंची है और उन्होंने विचार कर लिया कि आज अगर मेरा सावरा नहीं आया तो मैं इस तालाब में गिर करके अपनी जान दे दूंगी। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बार के बिना मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरे नाम से गुलाम यबो, तेरे नाम से गुलाम यबो, कुल फाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे मुरली वाली शाम, 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 मेरे मुरली वाली शाम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 रेत उड़ती दिखाई दे रही है जिसमें मोर मुकुट धारण किए हुए कन्हैया अपनी पत्नियों के साथ आ रहे हैं और आकर के उसी वृक्ष के पास अपना रथ रोक दिया। और जैसे ही कन्हैया का रथ रुका, रामा ने दोनों हाथ भर के अपने भगवान के लिपट गई कि हे कन्हैया, हे सावरे, मेरे पिता की डोर सिर्फ आपके हाथ में है। आपने इतनी देर क्यों लगाती? अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो शायद मैं आज अपना जीवन समाप्त कर लेती। मैया रुक्मिणी और सत्यभामा ने गले से कलेजे से लगाया और कहा कि हमने तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में माना है तो तुम चिंता मत करो। जब सावलिया सेठ जब जिसके साथ हो जाए उसकी बनी हुई बिगड़ जाती है, बिगड़ी हुई बन जाती है। तो बनाने वाला भी वही है और बिगाड़ने वाला भी वही है। अब गोविंद गौशाला में अपने भक्त के पास पहुंचे, रानियों को आदेश दिया कि आप रामा को लेकर के घर पहुंचो, हम अभी आते हैं। और सभी सुराओं को लेकर के, नरसी भगत को लेकर के दरवाजे पर पहुंचे। और देखो भैया, बात बढ़ा जा रहा है, थोड़े से खड़े होकर के अब ऐसे मत करो, फिर काम खराब हो जाएगा। अगर बाप ने भगवान की भक्ति में बिल्कुल भी अगर बात नहीं पहना तो भात की थाली लेकर के आए हैं, रामा खड़ी है और भैया कन्हैया बने हुए हैं, भात पहना रहे हैं।
ये छोटी नगरी में शोर करे अयो मेरे भैया समर बात ले अयो नगरी में शोर करे अयो मेरे भैया समर बात ले अयो। छोटी नगरी में शोर करे अयो नरसीले समर बात ले अयो स्वागत है। दैनिक जागरण से हमारे आदर्श में स्वागत है। कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। वरिष्ठ पत्रकार आदर्श नंदन गुप्ता जी हमारे बीच आ चुके हैं। मंच पर आने की कृपा करें। सास को लइयो हरी हरी साड़ी 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 सास को लइयो भैया हरियल साड़ी सास को लइयो भैया हरियल साड़ी। और केस और भैया मेरी सास कछु कह नहीं पावे ऐसा बतैया ऐसा बात लइयो अरे संग में और संग बिन जुले अयो नरसीले समर बात ले अयो छोटी नगरी में शोर करे अयो मेरे भैया समर भात ले अयो। गले को हर बात सोने को गड़ियो गले को हर बात सोने को गड़ियो गले को हर बात सोने से गड़ियो गले को हर बात सोने से गड़ियो गले को हर बात सोने को लइयो गले को हर बात सोने को लइयो गले को हर बात सोने को लइयो गले को हर बात सोने को लइयो। पायल पायल ले अयो नरसीले समर भात ले अयो नगरी में शोर करे अयो भैया समर भात ले अयो। छोटी नगरी में शोर करे अयो मेरे भैया समर भात ले अयो नगरी में शोर करे अयो मेरे भैया समर भात ले अयो।
मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, हो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तेरा प्यारे जीवन तेरे हवाले, जीवन अब तेरे हवाले, जीवन अब तेरे हवाले, जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरे प्यारे, जीवन अब तेरे हवाले, जीवन अब तेरे हवाले, जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, वार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। वार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, होय 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 होय, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पागल प्रीत ये कहिया था दर्दे दिल दर्द का क्या था, दर्दे दिल दर्पण का क्या था, दर्दे दिल दर्पण का क्या था। पागल प्रीत ये कहिया था दर्दे दिल दर्द का क्या था। दर्दे दिल दर्पण का क्या था, दर्दे दिल दर्पण का क्या था। तेरे हर बात एक मुझे इतबार है, वार है, तेरे हर बात एक मुझे इतबार है। वार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वृंदावन बिहारी लाल की कि मैंने तुम्हें भक्तों की कथा सुनाई जो पृथु महाराज थे, उनके पिता अत्याचारी होने के कारण पृथ्वी ने धन उगाना बिल्कुल बंद हो गया, भुखमरी पड़ने लगी। तभी पृथु महाराज धनुष और बाण लेकर के
पृथ्वी पर प्रहार करने वाले थे। इतने में पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण करके आ गई। महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, यह सारा दोष आपके पिताजी का है। तो कि मैं क्या करूं कि आप पृथ्वी का दोहन कीजिए कि किस प्रकार करूं। तब उन्होंने कहा कि अन्न की प्राप्ति कैसे हो। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बना करके इंद्र रूपी पात्र में वेद रूपी दुग्ध दुहा। देवताओं ने इंद्र को वत्स बना करके स्वर्ण रूपी पात्र में अमृत को दुहा। दैत्यों ने प्रहलाद को वत्स बना करके लोहे के पात्र में मदिरा को दुहा। पिशाचों ने रुद्र को वत्स बना करके लोहे के पात्र में मदिरा को दोहा। सर्पों ने तक्षक नाग को वत्स बना करके विष को दोहा। और पक्षियों ने गरुड़ को वत्स बना करके कीट पतंगों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पृथ्वी को पुत्री मान करके पृथु महाराज ने समतल करवाया। बृहस्पति की जटाएं छाने लगी, प्राकृतिक जटाएं छाने लगी। प्रभु ने 99 यज्ञ किए, 100 यज्ञ करने वाले थे। यज्ञ का घोड़ा इंद्र लेकर के चला गया। तभी पृथु महाराज उसको मारने के लिए दौड़े, लेकिन ऋषियों ने कहा आप मारिए मत, हम उसकी आहुति इसी हवन कुंड में देंगे। तभी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि मुझे क्षमा करें, और क्षमा याचना करते हुए उन्होंने अपने 100 यज्ञ पूरे किए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को स्वयं मनु की संतान के बारे में, वंश के बारे में बताया। और भैया कल तो कन्हैया का जन्म है, और कन्हैया के जन्म में मुझे लगता है कल इससे ज्यादा और भीड़ होगी। अगर आपको आनंद आ रहा होगा तो हेलो, कल श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा बड़े जोश से। ज्यादा से ज्यादा भक्तगण आने की कृपा करें, और भैया नौछावत जरूर लेके आवे। आप बधाई लेके आवे। बोली भागवत भगवान की जय। आज की कथा को यही विश्राम किया जाएगा। और आज की कथा में बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग आपने सुना कि किस प्रकार से बहुत ही सुंदर भक्तों के रामपति गौतम जी की बिहारी तेरी आरती गाऊं, की बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोरी मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास की नाथिया पे हो, व्यास
दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री के बिहारी प्यारी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धनी हो, मेरे मोहन जीवन धनी हो। युगल छवि पे बले बले जाऊं, के बिहारी प्यारी आरती गाऊं, संग सोहे प्रसवानु दुलारी, संग सोहे रसभानी दुलारी। ललिता जी की संग सखियां प्यारी, ललिता जी की संग सखियां प्यारी। बास सदा वृंदावन पाऊं, के बिहारी प्यारी आरती गाऊं, कुंज बिहारी प्यारी आरती गाऊं, के बिहारी प्यारी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरे गौरम करुणावतारम संसारि सारम जगेन्द्रहारम, सदा भवानी कैसन नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जसका त्वमेव। त्वमेव विद्यात् त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। नीलां भुजश्यामल कोमलाकं, सीता समारोह गतवामे भागं। नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरि ओम, हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यः, शङ्गः तेहनाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि, तन्नो श्रीदुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि, तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि, तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्बकबाणलाब्जे, पुण्यगजादिगर्भीगलसालपुष्पै, बिल्वप्रवाह तुलसीदरमञ्जरीभिं, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमन लय, सुमन सुगन्धि विचार,
पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव करो स्वीकार बाल कृष्ण करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि श्रीमद् भागवत महापुराण देवताभ्यो यंताम नमः बोले भागवत भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। गोवर्धननाथ की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की अम्बे महारानी की गंगा यमुना मैया की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की आनंद कंद भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हाँ 10 किलो भैया क्या नाम है उमेश भैया ओके